वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर एंड 3D, और वेक्टर और 3D में मैंने आपको क्लास में कल स्ट्रेट लाइन आपको बताया था। स्ट्रेट लाइन बताया था क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3D फॉर्म क्या होता है, उसको वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं या वेक्टर से 3D में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, इसमें आपको मैंने आपसे कल भी कहा था कि इसमें बीच के एंगल बिटवीन टू लाइन बताना है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम पे इसलिए नहीं बताया आप लोग को क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्लेन लाइन और प्लेन लाइन दोनों इन सब के बीच का जो एंगल होता है वो एक साथ बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज प्लेन जरा देख लो तो प्लेन और समझ में आ जाएगा। बढ़िया, आप जरा देखो जरा। मैंने आपसे कहा अगर प्लेन, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे। मैं आपसे प्लेन की बात करने वाला हूँ। किसी बच्चे को हायर मैथमेटिक्स के लिए प्लेन पढ़ना हो या 3D पढ़नी हो तो उसके लिए एक अलग वीडियो है या उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी। उसमें 3D होगी फॉर BSc के लिए होगी या हायर मैथमेटिक्स लिखा होगा उसमें, तो वहाँ पर भी प्लेन होगा यही। कुछ क्वेश्चंस वहाँ टफ हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो को टॉपिक यही होगा, क्वेश्चंस वहाँ टफ हो जाएंगे, तरीके अलग हो जाएंगे। यहाँ पर जो है उतना है, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत कुछ पढ़ना है। दो चीज़ तो मैच करती है लगभग स्ट्रेट लाइन और प्लेन, लेकिन और आगे चीज़ें और उसके अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं। पढ़ाए हैं मैंने, अपलोड नहीं करें, अपलोड हो ही जाएंगे 2 दिन में, वो भी इनके साथ वो भी हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं एक्सेस की बात करता हूँ तो एक्सेस कोई भी आप मान लो, मतलब नहीं एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, सॉरी इधर मान, ये एक्स है, ये क्या है वाई और ये क्या है जेड। कोई दिक्कत नहीं, आपस में घूमते रहते हैं प्रोजेक्शन की तरह, ध्यान रखिएगा। बात आती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की, तो एक्सिस जब 2 एक्सिस मिल जाते हैं तब जाके प्लेन कुछ बनाता है, ऐसे नहीं बनाता है। अगर मैं बात करता हूँ ये प्लेन कैसा है, ये क्या है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है और एक क्या बेटा ये प्लेन है। इस प्लेन को मैं कहूँगा एक्स जेड प्लेन, इस प्लेन को मैं कहूँगा वाई जेड प्लेन, इस प्लेन को मैं कहूँगा एक्स वाई प्लेन। बहुत बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन है, बहुत कुछ कन्फ्यूजन है। मैंने आपसे क्या बोला था, आपसे मैं अगर कह दूं कि एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर एक्स वाई की बात करता हूं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर, वाई 0। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कहने वाले हैं मुझसे, सर ये कैसे, 2 मिनट दो मुझे सब बताता हूँ। y इक्वल टू 0, मतलब y जो होता है वो 0 हो जाता है, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, ठीक है। y पूरा टर्म ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, लेकिन y के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। अभी रुकिए बताता हूँ, सब चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई में z इक्वल टू 0 हो जाता है, और ये क्या है बेटा, ये बताइए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 0। अब रुकिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट डिग्री। लेकिन यहाँ पर मैं फर्स्ट डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग क्लास 12th में हो, आप बस इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में समझो, आप फर्स्ट डिग्री ही पढ़ते हो। जैसे आप हायर में जाओगे तो मेरी वीडियो में आप आगे पढ़ोगे कुछ और जिसको पढ़ना होगा ना, वहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट डिग्री ऐसे लिख बोलेंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ये होती है, मतलब AX प्लस BY प्लस CZ प्लस कैपिटल D इक्वल टू 0। कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस C। ये सबको पता है, ये A B C से कोफिशिएंट होते हैं, इनसे मतलब नहीं है। एक्स वाई जेड जो होता है वो यहाँ पर ऑपरेटर की तरह काम करता है। एक्स वाई जेड मतलब एक फंक्शन है, वेरिएबल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री के लिए। ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात कर रहा है, अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन किसी एक्स वाई प्लेन या जेड प्लेन ऐसी बात करता है तब क्या होता है। जैसे अब सुनो, मैंने आपसे कहा था ये ओरिजिन होता है, ये एक्स है, इस OXZ इसको हम लोग XZ ना बोलकर क्या बोल सकते हैं, XOZ प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, और भी कहते हैं XOY भी कहते हैं, इसे हम लोग YO, अगर ऐसे लिखा हो तो भी समझ जाना। जब कभी भी कोई भी प्लेन कहीं से पास करता है, किसी पॉइंट से पास करता है, या किसी प्लेन के जब वो पॉइंट पूछता है या वो कहीं से भी जाता है तो हमेशा XYZ ये तीसरा तो हट जाता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग वन पॉइंट, AX माइनस अल्फा प्लस BY माइनस बीटा प्लस CZ माइनस गामा इक्वल टू 0 होता है। ये बात ध्यान रखिए। अगर वो बात करने वाला है आपसे, कह रहा है इस प्लेन की, YZ प्लेन की बात कर रहा है, YZ प्लेन की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, YZ प्लेन में ना तो ये टर्म होने वाला, ना तो ये टर्म। लिखे कैसे, AX ठीक प्लस 0Y प्लस 0Z प्लस ये हट जाता है, मतलब ये इक्वल टू 0 होता है।
ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा टर्म जीरो होगा, ये देखिए ये वाई जीरो नहीं था, वो जीरो ऑटोमेटिक कर दिया गया। किसने ऑटोमेटिक कर किया? उसके कोफिशिएंट। यहाँ पर यहाँ क्या आया, एक्स बराबर आपके पास क्या है, वो भी जीरो है। मैंने आपसे क्या बोला था अभी मैंने आपसे कहा था अगर वाईजेड प्लेन की अगर बात कहीं भी करेगा, किसी भी क्वेश्चन में कहेगा वाईजेड प्लेन है, तो वाईजेड प्लेन में देखो क्या है नंबर, एक्स के टर्म तो है बट किसका टर्म नहीं है, ना ही वाई का कोफिशिएंट है ना ही जेड का कोफिशिएंट है। इसलिए उस दिन मैंने आपको बताया था एक्स आई कैप, मैंने आपसे कहा था जब मैं वहां समझाऊंगा तब आपको बातें पूरी क्लियर होंगी कि वहां पर क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा होगा, तब आप ज़्यादा अच्छे से डीपली समझ सकते हो। ये क्वेश्चन होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तब मैंने आपसे क्या कहा था, ये दो टर्म जीरो होंगे और ये रहेगा। तब आप समझ नहीं पा रहे थे कि सर एक्स जब यहाँ पर टर्म हो गया तो जीरो कैसे हो जाता है। ये एक्स टर्म नहीं, मैंने आपसे कहा था इसको इससे बेटर आप इसमें समझ सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक, y के साथ का कोफिशिएंट ये y सॉरी x के साथ का ये, y के साथ का ये और z के साथ का ये जीरो होते हैं और ये जीरो हो जाएंगे तो ये टर्म जीरो हो गया। ax इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू, तो x के साथ जो होगा वो जीरो नहीं होता, x के साथ जो होगा बेटा वो जीरो नहीं होता है। इसीलिए इसका जब पॉइंट निकाला जाता है, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a कॉमा जीरो निकलते हैं। क्या निकलते हैं? a कॉमा जीरो निकलते हैं। तो मतलब किसकी बात कर रहा होता है, x और z किसकी बात कर रहा है यहाँ पर y की बात कर रहा था। y और z की अगर बात करेगा तो y और z के कोफिशिएंट नहीं होंगे, सिर्फ x का कोफिशिएंट रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये अब इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला भी होता है, बच्चों क्लियर नहीं होती चीज़। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ लिख देना जरा, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन यहाँ लिखा होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स प्लेन आर एक्स वाई का मतलब जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वाई इक्वल टू जीरो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, डॉट लगा दिया, समझ लो रेस्पेक्टिवली लिखा क्रमानुसार। ये तब जीरो होते हैं, कैसे होते हैं ये मैंने समझा दिया। पूरी बात, मेरी बात को क्लियर रखना। इस जेड का मतलब अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ठीक, सी जेड मान लो आप, मानना चाहो तो एक अलग बात है। ठीक, ये बात होती है, ऐसे नहीं कि आपने उसको जीरो पुट कर दिया तब जीरो, ये जीरो तब अपने आप ही जीरो हो जाएगा। सी जेड ले लो आप, सी जेड ले लो यहाँ पर, सी जेड नहीं लिखा आपने। ओके, अब बात आती है सर मान इक्वेशन ऑफ प्लेन समझाइए आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा भी। ये जनरल इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन थी, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन के फॉर्म में। जैसे आप स्ट्रेट लाइन जब पढ़ते हो तो स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 2D फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, डी अच्छा सी क्या है, कांस्टेंट है यार, तो उससे कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने आपसे जस्ट अगले टर्म में क्या बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म, वही चीज़ यहाँ पर भी आने वाली है। तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करेगा तो आपने सिंपल सी बात देखना कितनी अच्छी ड्राइंग मेरी बन जाएगी, बस यही एक चीज़ जो नहीं आती मुझे। तो इंटरसेप्ट की बात करेंगे हम लोग, तो मान लिया एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर सब पर अलग अलग इंटरसेप्ट कट करेगा। ठीक, अगर ये कभी ऑल्टरनेट बना ली तो कभी ना बना पाए। तो ए बी और ये सी, अब इसको हमने एक्स मान लिया, किसी को भी एक्स वाई जेड मान लिया, एक्स वाई और जेड। अब मैंने मान लेट कर लिया है कि एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो ए स्मॉल ए कर रहा है, कैपिटल ए स्मॉल। यहाँ पे क्या कट कर रहा है, स्मॉल बी। यहाँ पर इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा बी कॉमा एक्सिस है ना, इसके क्या होंगे, और इनको हम लोग और दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं, कौन बताएगा, पॉइंट नहीं, ये इसीलिए नहीं बताया, बोला मैंने, जीरो कॉमा जी से नहीं है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा होता है, तब निकालते हैं, सी थोड़ी ना होगा, वन होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर इंटरसेप्ट है, अंताखंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको इक्वेशन तो आती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, 2D के लिए यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। सर हाउ, आता तो है सर, ये क्वेश्चन होती है, बट कैसे, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये आती है। अच्छी बात सर, मुझे आता है, कुछ नया क्वेश्चन का फॉर्मूले का प्रूवमेंट बता दिए इसी बात में।
तो प्रूवमेंट बताने का मज़ेदार बना, और प्रूवमेंट बतानी भी चाहिए, पेपर में आ भी सकती है और मुझे तो इंटरेस्ट लगता है इसमें बहुत। क्या बोला अब बताते हैं आपको, ठीक है। वी नो दैट एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन ही तो है। अगर इस इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करो कहाँ पर, एट ए पॉइंट पर, एट एक्स एक्सिस पर। कहाँ बात करते हैं, एट एक्स एक्सिस, दैट इज ए पॉइंट, बस दैट इज ए कॉमा 0, ये बोल दो आप, ठीक। एक्स की वैल्यू ए, वाई 0, बी जेड 0, यहाँ क्या बन गया बेटा, ए एक्स, सॉरी इस एक्स के रिप्लेस में स्मॉल ए हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0। पूरी बात को बाकायदे समझना, वरना आएगा नहीं एक भी लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया। आपको यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू निकाली है, माइनस का डी अपॉन ए हो गई बेटा। शोभित साहिल, ए इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, गॉट इट। ये किसके लिए आया, एक्स एक्सिस के लिए। अगर मैं कहता हूँ सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए तो क्या बनेगा, कैपिटल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन स्मॉल बी। अगर मैं कह दूं जेड एक्सिस के लिए तो क्या बनने वाला है बेटा, माइनस डी अपॉन स्मॉल। इन तीनों की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर दो। पुट करें, पुट करो भाई जरा सी बात में। तो माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस डी वाई अपॉन बी माइनस डी जेड अपॉन डी प्लस डी इक्वल टू, सब में डी 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 कॉमन आ गया, माइनस भी सही कॉमन लेना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये टर्म इक्वल टू 0 था, माइनस 1 चला जाएगा उस तरफ। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। This is the intercept equation of plane. और इसके इंटरसेप्ट कितने, ए बी और सी हैं। समझ में आया सबको अच्छे से, कठिन तो नहीं ना, कठिन। 3D अगर कठिन, वेक्टर अगर कठिन लग सकती है, 3D अगर कठिन लग जाए ना फिर फायदा ही नहीं प्लानिंग से। 3D वाकई बहुत इमेजिन मज़ेदार है यार। अगर हाँ एक बात और, अगर आपने दिमाग में बसा लिया है तो, अगर आप बिल्कुल, अगर आपने अगर ये सोच लिया कि नहीं आएगी तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, परमात्मा आ जाए फिर आ नहीं सकती। क्योंकि जिससे मैंने पढ़ा है ना उनको भी बहुत आती है, ठीक। बराबरी तो कभी नहीं कर सकते उनकी हम, ठीक। बहुत मेहनत करी इन सब चीज़ों के लिए। फ्रांस कॉलोनी से बता करते हैं। सुनिए, हाँ बच्चों, तो मैंने आपको बताया प्लेन के बारे में बता दिया। अब जरा देख लो एक बार, जरा ओपन करो। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सर ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल फॉर्म में होता है। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में हमेशा इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहीं से एक बात आती है कि सर क्वेश्चन जैसे आया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose intercept is this and this and this। ठीक, सुनिए, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, या बेटा प्लेन निकाल दो। मैंने आपसे कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसके इंटरसेप्ट गिवन है। मान लिया क्या गिवन है, 2, -3, 4 ये गिवन है, ठीक। इंटरसेप्ट गिवन है। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है। तो आपका इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ए के लिए क्या गिवन बेटा 2, बी के लिए क्या गिवन है -3 प्लस जेड अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये बात सब क्वेश्चन में आई, ये हो गई क्वेश्चन ऑफ प्लेन। अब बात आती है सर, ये अच्छी बात है, मान लो कोई क्वेश्चन दिया, कह रहा है ये क्वेश्चन दिया गया 2x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 16। कह रहा है इसको कन्वर्ट करो इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो ऐसा नहीं है कि आपको कोई इजी क्वेश्चन ये तो आते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ पाते हैं। कोई भी क्वेश्चन लिखाओ, कैसा भी लिखाओ, कह रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब इस फॉर्म में बनाना है।
इस फॉर्म में लग गया तो इस फॉर्म में बनाना, मतलब इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में बनाना। इसका मीन है यहाँ पर डी मतलब 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या 16 है, आप इसे डिवाइड कर दो, कर दे डिवाइड, तो करोगे डिवाइड कितना आरुष हो गया 2x/16 प्लस 4y/16 प्लस 8z/16 इक्वल टू क्या आ गया 1। कट करो कितना आ गया 8 प्लस y/4 प्लस z/2 इक्वल टू क्या आ गया। अगर आपसे यही तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। अगर आपसे कहता है इंटरसेप्ट कितने होंगे बताइए जरा एक बार, आप क्या करोगे, पता है आप लोग को इंटरसेप्ट क्या है, पता होगा 2 4 सॉरी ए क्या है। अच्छा ए बी सी को आप लोग कोई वो ना मान लें DRS, तो बच्चे DRS मान लेंगे, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ए इक्वल टू क्या आ गया 8, बी इक्वल टू बेटा 4, सी इक्वल टू, अब कुछ लोग इसको कहेंगे आपने तो कहा DRS होते हैं, भैया इंटरसेप्ट है 8, 4, 2, ठीक क्लियर हो गया। इसी में थर्ड एक और देखो जरा, एक आर्टिकल है नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म होता है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। ये होता है नॉर्मल फॉर्म। देखिए समझ लीजिए, अगर चाहूं तो इसको फिगर से बता दें, थोड़ा समझाया। ये एक पॉइंट P है, O से P पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है और एक लाइन है मान लीजिए NP, ठीक ओके। ध्यान देना इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ये बात ध्यान देना। एक बार दिखाओ जरा, एक मिनट सुनिए बेटा, ये जो ON है ना ये परपेंडिकुलर है, दिखेगा नहीं आपको, समझ में नहीं आएगा। O से इस पर एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला गया है, ये ON यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है जिसे बोलते हैं, ठीक है। यही P की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग एक बात बताओ, P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P हो जाएगा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहाँ से, ओरिजिन फ्रॉम, पूछता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब P का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा D अपॉन रूट के अंदर क्या हो जाएगा A² प्लस B² प्लस कोई भी अगर आपको प्लेन दी जाएगी उसके, और नॉर्मल फॉर्म की प्लेन क्या हो जाती है, नॉर्मल फॉर्म की प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। और आपको पता है क्या है एलिमेंट क्या होते हैं, DCS क्या होते हैं। वैसे आपकी बुक में क्वेश्चन ना भी हो, बता इसलिए दिया शायद हो, मुझे ध्यान नहीं आया, तभी मैंने बुक मांगा था, चलो दिखा दो, देखा नहीं मैं, ध्यान नहीं दिया, हो सकता शायद ना भी हो, शायद नहीं होगा नहीं वैसे ही, ठीक। ये बात सबको क्लियर होगी। अब इसके बाद एक बहुत अच्छी से रिक्वायरमेंट आती है, इसका एक अगला आर्टिकल आता है 4 नंबर, इक्वेशन ऑफ प्लेन। पहले का आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बता देंगे ना, एक पॉइंट से पास करने वाला, फिर 2 पॉइंट से। अब आप कहोगे सर हाँ है, हाँ तो बस फिर है, ठीक है। अरे वो दूसरी क्यों अलग फॉर्म में है, वो चीज़ बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, 3D फॉर्म कर रहा हूँ, वो वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। मैंने आपको वेक्टर इसीलिए अलग पढ़ाई है, वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन अलग पढ़ाई है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही तो फॉर्मूले बनने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन कल से स्टार्ट होगा या आज ही स्टार्ट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 1 पॉइंट, पहला फॉर्मूला आप यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पासिंग अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, 1 पॉइंट ये हो गया होगा। देखना क्या कोई दिक्कत, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग अब पॉइंट, एक पॉइंट क्या है अल्फा बीटा और गामा से पास कर रहा है, कौन प्लेन। मेरी बात सुनो, पहले ही फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। अब बात आई कि सर ये सब क्वेश्चन तो आपने पीछे वेक्टर फॉर्म में पढ़ाए हैं, अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग 3D फॉर्म में, और आपको सबको यही याद रखना है, वो याद हो चाहे ना हो, ये याद रखना है। क्या होता है फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला ये होता है A x माइनस अल्फा प्लस B y माइनस बीटा प्लस C z माइनस गामा इक्वल टू 0। और एक सस्पेंस आप लोग के लिए रखा था मैंने बात बताने के लिए, अब देखो बताते हैं। सस्पेंस था बहुत अच्छा सा कि अब आपको बताने जा रहा हूं सर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जैसे आपने लिखी हुई है ax प्लस by प्लस cz
प्लस डी इक्वल टू 0। तो आपने सर मुझे ये नहीं बताया, कल आपने बताया था लाइन में DRS ये होते हैं, तो प्लेन में DRS क्या होते हैं? प्लेन में DRS क्या है या इसमें DRS क्या है? मेन काम सिर्फ DRS का है। तो किसी भी लाइन के नीचे वाले जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? DRS होते हैं। और प्लेन के जो आगे वाले पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? DRS होते हैं। इसका मतलब है इस प्लेन में DRS क्या है? कैपिटल A कॉमा कैपिटल B कॉमा कैपिटल C। इसमें क्या है? अरे इक्वेशन ऑफ प्लेन ही तो है। अब वो चाहे 2 से पास करे चाहे 3 से पास करे, आएगी तो इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये क्या है? ABC क्या है? भूलना नहीं, ये DRS है। ये क्या है? किसके? वेयर? प्लेन के हैं। वेयर? A कॉमा B कॉमा C आर DRS ऑफ गिवन प्लेन। गिवन प्लेन की ये क्या है? DRS। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग वन पॉइंट क्या बोलोगे? किससे पास कर रहा है? मान लीजिए पास कर रहा है 1, 2, 3। क्या होगा फॉर्मूला? A x माइनस 1 प्लस B y माइनस 2 प्लस C z माइनस 3 हो गया सॉल्व। अब 3 से पास करेगा, 4 से पास करेगा, 5 से पास करेगा, जिससे पास करेगा सब बताएंगे। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, एक एक करके बताएंगे। पहले आप एक बात सबको समझ में आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग वन पॉइंट क्या हो गया? वैसे मेरा मन था कि इसको नेक्स्ट टाइम बताते, लेकिन नहीं बताते। ओके, DRS पे आ गया। ये क्लास छोटा सा क्लास था, देखो मैंने कल भी एक छोटा सा क्लास लिया इसीलिए, आज का भी। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो क्लास होगा थोड़ा लंबा होगा, आप क्वेश्चन बढ़ेंगे। ये आज मुझे ये बता के अब कल से आप क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा, पहले तो प्लेन की बात समझ में आ गया आप लोग को, लेकिन कल हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो प्लेन के नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले लाइन के। कि पहले आपको ये बताएंगे लाइन और उसकी एंगल क्या होता है। ठीक, एंगल के क्वेश्चन ही खूब सारे बनने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन बनने वाले एंगल के, बहुत सारे। अब एक लाइन एक प्लेन की बीच का एंगल, 2 लाइन के बीच का एंगल, 2 प्लेन के बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल, साथ में सीधे क्वेश्चन, उनकी कंडीशनें। कल की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है आपकी, ठीक, मतलब नेक्स्ट क्लास। ठीक, आज फिर इतना ही रखो, बाय बाय क्लास। आई होप आपको प्लेन में मज़ा आया होगा, एक एक बात क्लियर हुई होगी। अंदर की बातें और भी बहुत सारी होती हैं जो हो सकता है स्किप हो गई हो। आज इतना रखो, बाय बाय क्लास। हाँ।